हैंड प्रेस सीसामी ऑयल। बहुत पहले एक बहुत ही बड़ा जमींदार रहता है। उसको मल्ल युद्ध यानी कुश्ती बोलो तो बहुत पसंद था। उसके पास भीमा नाम का वस्ताद रहता है। वो 10 लोगों का खाना खाकर हमेशा कसरत करते रहता है। कहां से जमींदार दे रहे इनाम की आशा से उससे कुश्ती लड़ने आते थे, पर भीमा उनको धोबी पचाड़ की पटकनी से बाकी दाव पेच लड़ाकर सभी को हराता था। उससे मार खाने वाले कम से कम 1 महीना तो भी खटिया पकड़ लेते थे। वो ऐसी हर स्पर्धा में जीतते रहने से कुछ दिनों में ही उसके अंदर गर्व बढ़ गया था। वो सबको रोककर रौब दिखाकर रहना शुरू करता है। दुकानदारों को, गाड़ी वालों को धमकाकर पैसे वसूल करता था और जो उनको टक्कर देने के लिए उल्टा जवाब देता था उसको मारता और पीटता था। ऐसे ही एक दिन ढाबे वाले के पास जाकर, मेरे बारे में तेरे को पता रहकर भी पैसे दे बोलता क्या? मैं जब भी आऊंगा तेरे ढाबे में जो पसंद आएगा वो खाऊंगा और जाते वक्त मेरे को हफ्ता भी देना होगा करके ढाबे के मालिक को धमकाकर पैसे लेता है। वैसे ही गाड़िया के ऊपर फल बेचने वालों को भी डराकर पैसे छीनता था, नहीं तो उनकी गाड़ी तोड़फोड़ देता था। इस भीमा को ही उल्टा जवाब देता क्या करके धमकाकर गाड़ी वाले के पास से पैसे छीनता था। एक दिन एक बूढ़ा टोकने में मौसम्बी रखकर बेच रहा था। भीमा जाकर उसके टोकने में से कुछ फल लेता है तो बूढ़ा, बेटा लिए हुए फलों के पैसे दे दो, ऐसा कहता है। भीमा को गुस्सा आकर, मुझसे ही पैसे मांगता क्या? कितनी हिम्मत है तेरे को बुड्ढे, कहकर टोकने को लात मारकर सभी फलों को खराब कर देता है। बूढ़ा नीचे गिरे फलों को चुनते हुए, तेरी ताकत मुझ जैसे बूढ़े पर दिखाकर अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझ रहा है क्या? तेरे को दम है तो जाकर हमारे गांव में करण बोलकर एक व्यक्ति है, उस पर दिखा तेरी ताकत, ऐसा कहता है। तो वो सुनकर भीमा की सटक जाती है। कौन है रे वो? बड़ा पहलवान है क्या? असल में तेरे गाँव का नाम क्या है रे करके पूछता है तो वो मंगा पूरे करके बताता है। भीमा, जाऊंगा रे, अभी जाऊंगा रे, मेरे में कितना दम है उसको दिखाऊंगा। कल इसी समय पर उसकी लाश लाकर इस एरिया में तेरे सामने डालकर जाऊंगा, कहकर गुस्से से निकलता है। वो एक घोड़े पर चढ़कर मंगापुर के लिए निकलता है। रास्ते में वो करण को याद करते हुए गुस्से से भड़क रहा था। ऐसे वो उस मंगापुर पहुंच जाता है। वो पहुंचते तक शाम हो जाती है। उसको देखकर गांव वाले उसके बारे में पता रहने से वहां से भाग जाते हैं। वो देखकर भीमा गर्व से सीना चौड़ा करके मुझो ताव देता है। रुको 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 रे करके चिल्लाता है तो भी वो डरकर भाग गए। बाद में वो एक बूढ़े को पकड़कर, इस गांव में करण करके एक व्यक्ति है, पता है क्या? कहाँ रहता है करके पूछता है तो बूढ़ा, क्या पता नहीं जी, वो गांव के बाहर भेड़ों को चराता है करके बताता है। भीमा, ठीक है तो मैं कौन हूँ पता है तेरे को करके पूछता है तो बूढ़ा, कोई भी हुआ तो क्या हुआ बेटा, तुम भी मेरे जैसा इंसान हो ना, पर तुम जवान और पहलवान हो और मेरी उम्र हो गई, मैं दुबला पतला बूढ़ा हूँ करके बताता है। भीमा, मैं कौन हूँ तेरे को पता चला तो दिल की धड़कन रुक कर मर जाएगा। वो तेरे को क्या करना है, चल निकल, ऐसा कहता है। वो वहां से चला जाता है। भीमा वहां से गांव के बाहर आता है और वहां पर देखता है तो वहां पर करण पेड़ के पत्तों को लकड़ी से मारकर गिराकर भेड़ों को खिला रहा था। भीमा उसको देखकर, करण बोले तो तू ये क्या करके कहते ही करण मन में, तो सभी लोग जिसकी बात करते हैं वो भीमा यही है क्या? मैं कौन हूँ इसको पता नहीं चले, अच्छा होगा। ऐसा सोचकर करण, मैं करण नहीं हूँ, वो मेरे बड़े भाई है। आप पड़ोस के गांव के जमींदार के बाजू खड़े रहते हो, वही भीमा हो ना? हाँ, तो मेरे बड़े भैया से आपको क्या काम है, ऐसे पूछता है तो भीमा, वो बड़ा मर्द है कहते ना, और घमंड भी बहुत ज्यादा है उसको, ये भी सुना है। उसके साथ एक एक दो हाथ करने आया हूँ, कहते हुए उस पेड़ के डंगाली को पकड़कर खींचता है। बस वो टूटकर नीचे गिर जाती है।
वो देखकर करण को आश्चर्य होता है। वो क्या? वो आपके सामने क्या चीज है जी? आप पहाड़ है तो वो आपके सामने छोटा सा पत्थर है जी। आपके साथ उसका क्या मेल है? मेरी बात मानो तो आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है वो, ऐसे कहता है भीमा। वो सब नहीं, पहले ये बताओ वो कहाँ रहता है? मुझे पहले जल्दी से उसके हाथ पैर तोड़ने का दिल कर रहा है, ऐसे कहता है करण। वो तो किसी काम से पड़ोस के गांव गया है, रात होते तक वापिस आ जाएगा। तब तक आप देखना है तो मेरे साथ आओ, इन भेड़ों को उनके तबेले में डालने का समय हो गया है। चलो हमारे साथ घर चलते हैं, करके बोलता है। तब भीमा, रात में नहीं आएगा क्या? उसको फटे तक मारने के लिए हाथ खुजा रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, चलो चलते हैं, ऐसा कहता है। करण के साथ मिलकर उसके घर आता है। अब घर पर करण अपनी माँ से, माँ मेरे साथ एक व्यक्ति अपने अतिथि बनकर आए हैं माँ, उनके लिए खाना बनाओ, ऐसा कहता है। भीमा, छी, तेरे घर में खाना मुझे क्या पुरेगा? ऊपर से बगैर मांस के निवाला मेरे गले से नहीं उतरता, वो बात तेरे को पता है क्या नहीं? करके बोलता है। तो करण, अरे बाबूजी मांसाहारी खाना नहीं दे पा रहे हैं करके बुरा मत मानो। भेड़े को काट कर पकाने के लिए वो मेरे भेड़ नहीं है, गाँव वालों के भेड़ है। आज एक बार थोड़ा देख लो और दुबले पतले आदमी का अतिथि स्वीकार कीजिए, ऐसा कहता है। भीमा, बगैर मांस के खाना वो मेरे जबान को फीका लगता है रे। ठीक है, जो भी है जल्दी पकाओ, ऐसा कहता है। बाद में उसकी माँ दोनों को खाना देती है। भीमा पहला निवाला मुंह में डालते ही, छी जी, ये क्या चावल है, कड़क है, ऐसा कहता है। करण, बगैर दांत वाला बूढ़ा हो तो चावल नरम चाहिए, पत्थर खाकर पचाने वाले आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कहता है। भीमा मन में, ये क्या ऐसे आराम से उड़ा रहा है? मेरी नरम नरम मांस खाने की आदत है मुझे, आधे पके चावल खाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये बात इसे पता चले तो मेरी इज्जत चली जाएगी। सोचकर खाना नहीं हुआ तो भी चावल खा रहा था। हर निवाले के साथ पानी पीते हुए परेशान हो रहा था। उसकी परेशानी देखकर अंदर ही अंदर हंसते हुए करण, माँ तिल का तेल लेकर आओ, चावल में मिलाना है, ऐसा कहता है। उससे भीमा, अरे बाप रे, बच गया रे बाबा, थोड़ा तिल का तेल रहा तो चावल अच्छे से खा सकते हैं, करके सोचता है। माँ तिल का तेल लाने के बजाय सिर्फ तिल लेकर आती है। करण, थोड़े से तिल लेकर देखते हो क्या, तेल डाल लो, ऐसा कहता है। वैसे ही करण अपने उल्टे हाथ से उन तिलों को मुट्ठी में दबाकर उसमें से तेल निकालकर चावल में डाल लेता है। वो देखकर भीमा चौंक जाता है, वैसे उसने कभी देखा नहीं था। वो भी उल्टे हाथ से थोड़े से तिल लेकर मुट्ठी को कसता है, पर कितना भी कसे तो भी, हाथ दुख रहे तो भी एक बूंद भी तेल नहीं निकल रहा था। करण, क्या हुआ, तेल नहीं निकल रहा है क्या जी? ऐसा कहते हुए भीमा के उल्टे हाथ को अपने उल्टे हाथ से जोर से दबाता है। उससे तेल निकलता है, पर भीमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पर जोर से चिल्लाया तो अपमान होगा करके चुपचाप बर्दाश्त करता है। आखिर में अब बर्दाश्त नहीं कर पाकर, अब बस होता रे, बस कर, रुक जा रे, करके जोर से चिल्लाता है। करण हाथ छोड़ देता है। तब भीमा अपना हाथ देखता है तो हाथ पूरा लाल होकर दिखता है। करण जैसे कुछ पता नहीं वैसे खाना खा रहा था। तो भीमा उठकर, अभी आता हूँ, ऐसा बोलकर जल रहे हाथ पर फूंक मारते हुए बाहर आता है और वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। फिर कभी वो इधर साइड नहीं आया।